सूबा सिंध में जमींदार आगा समीउल्लाह दुरानी ने पहली दफ़ा अपने 500 एकड़ के केले के तने को कोड़े में फेंकने के बजाय उससे फाइबर निकालना शुरू किया है। जिले बदीन के शहर टन गुलामली में इस फाइबर को तैयार करने के लिए 7 जदीद मशीनें भी लगाई गई हैं। केले का जो है माशाल्लाह से 500 एकड़ प्लस हमारी ज़मींदारी है उसमें। तो रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है बिनजान फाइबर के नाम से। अब फाइबर इस तरह है कि वो अभी हम लोग जब मुझे फैसलाबाद में ये रिसेंटली हुआ था, एक उन्होंने बताया था कि भाई हम लोग केले के तने से फ़ाइबर बनाते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग पंजाब में जब अगर ये काम कर रहे हो तो आप लोग ये केला कहाँ से ला रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग सिंध से लाते हैं। तो जब मैंने सोचा कि ये पंजाब वाले डिस्ट्रिक्ट वाले पंजाब प्रोविंस वाले जब सिंध से मंगा रहे हैं तो हम क्यों ना ये सिंध में स्टार्ट कर लें अपना, जगह हमारे अपने केले के बाग हैं। केले के तने से फाइबर निकालकर कराची और पंजाब में धागे और कपड़े के कारखानों को भेजा जाता है। इस केले के फाइबर से कपड़ा, टिश्यू पेपर्स, बच्चों के डायपर्स और खवातीन के सैनिटरी पैड्स तैयार किए जाते हैं। तो ये फाइबर निकलता है तो फाइबर हमारा माशाल्लाह ये टेक्सटाइल कंपनीज़ वाले हैं, काफ़ी कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, 3-4 कंपनीज जो मुझसे कांटेक्ट में हैं और कुछ मुझसे उठाते भी हैं। फिर वो फर्दर उनको कॉटन मिक्स करके स्पिनिंग करके आगे फिर उनसे कपड़ा बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं। और ये फाइबर जो है वो डिस्पोजेबल कप्स में भी इस्तेमाल होता है, डिस्पोजेबल प्लेट्स में भी, और ये जो लेडीज़ के जो सैनिटरी पैड्स हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। यूरोपियन कंपनी है, वो भी उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, वो भी मेरे पास आए, विज़िट करके गए। अभी रिसेंटली वो भी कह रहे हैं कि हम सैनिटरी पैड्स का प्लांट लगाएंगे आपके पास। केले के तने से ये फाइबर का पहला तजर्बा इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में किया गया। सिंध में ये पहली दफ़ा केले के तने से बड़े पैमाने पर फाइबर तैयार किया जा रहा है। पहले हम फेंकते थे, अब वो ज़ाया नहीं होते, अब वो हमें इस्तेमाल में आ रहे हैं। इस्तेमाल उससे ये धागा निकल रहा है। हम यहाँ पे मज़दूर हैं, ये चलाते हैं। पहले केले का थोड़ा होता है, उसको बीच से आधा करते हैं, फिर इस तरह उससे एक एक टहनी अलग करके निकालते हैं, फिर ये मशीन में लगा के इससे इस तरह का धागा निकल आता है। तो धागा निकलने से ये है कि वो थोड़ा भी ज़ाया नहीं हो रहा है। उसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि पहले ज़मीन से लेके आते हैं ट्रैक्टर ट्राली पे मज़दूर, जो ज़ाया होता है थोड़ा, तो यहाँ पे आके काटते हैं। काटने के बाद ऐसी टहनियाँ निकाल के फिर उससे धागा निकलता है। उससे ये धागा भी निकल गया, थोड़ा भी ज़ाया नहीं हुआ और हमें अपना रोज़गार भी मिल गया। सूबा सिंध पाकिस्तान में केले पैदा करने वाला सबसे बड़ा सूबा है, जो इसकी पैदावार का 80% हिस्सा डालता है और हर साल 35,000 टन केले का ज़िया होता है, जिसे जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। तने को कोड़े में फेंकने या जलाने से माहौलियात पर भी बुरे असर पड़ते हैं। जब केले की कटाई होती है तो उसका जो तना होता है तो वो काट दिया जाता है। तो अक्सर ज़मींदार ऐसे होते हैं, हम भी पहले शुरू में ये करते हैं कि वो तने वो उनको जला देते हैं। देखिए, जलाने से वो वेस्टेज है तो जलाया जाता है। जब जलाते हैं तो उसकी पॉल्यूशन अलग होती है। केले के तने से फाइबर को मुख्तलिफ मराइल से गुजारा जाता है। इस जदीद मशीनों से जहाँ फाइबर तैयार हो रहा है वहाँ मकामी लोगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिला है। और यहाँ पे बेरोजगारी तो वैसे भी बहुत है, लेकिन यहाँ पे गरीबों को रोजगारी का बहुत मौका मिला है। सुबह 8 बजे ड्यूटी पे आते हैं, शाम को 4 बजे छुट्टी होती है, और इनका जो पल्स निकलता है वो भी ज़मीन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इनका पानी भी फ़ायदेमंद है। केले थोड़ा सा धागो कढूं ना, उनखां अलावा जो कोई मन आई बियो किचरो निकिरे तो पानी निकिरे पियो। इहो फसलनि लाइ वधीक ताक़त वारो हिकु भाण आहे हिकिड़े क़िस्म जो। केले के फजले से फाइबर निकालने के बारे में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स और काश्तकारों को उम्मीद है कि ये कपास का मुतबादिल बन सकता है।